ओम नमः शिवाय। जय माँ गौरी। आज जानते हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस किस एनर्जी में है। आज हम रीडिंग करने वाले हैं वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। क्या आपको जानना चाहिए आपकी एनर्जी एंड आपकी एनर्जी में कुछ भी आ सकता है, जॉब करियर को लेकर, लव लाइफ को लेकर एंड अदर इशू, और कहीं ना कहीं आप किस चीज़ में वीक हैं एंड किस में आप बढ़िया हैं, फोकस्ड हैं, वो हम देखेंगे। और कुछ एंजल मैसेज भी लेने वाले हैं। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। किस चीज़ में आप ज़्यादा फोकस्ड हैं या आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड क्या चीज़ है जिसमें आप अपने आप को थोड़ा सा वीक समझते हैं या आपको वहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है कुछ। बॉटम डेक आया है स्ट्रेंथ एंड कॉन्फ्लिक्ट। एंड द पेज ऑफ कप। आपकी लाइफ में कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, यहाँ पर क्या नजर आता है? यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, बहुत इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, और वो ऐसे इश्यूज हैं जिन पर आपको बहुत फोकस करना है, फोकस भी करना है, इम्प्रूवमेंट भी करना है। और ये इशू आपके शायद प्रेजेंट में भी चल रहे हैं और ये फ्यूचर को लेकर है। यहाँ पर जो नंबर आया है वो है 7, और 7 नंबर होता है इंस्पायर्ड एक्शन। तो मीन्स कोई आपकी सिचुएशन ऐसी है जो आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कह रही है, और उसी के लिए आप शायद इतना फोकस्ड हैं कि इम्प्रूवमेंट वाकई आप चाहते हैं, और आप वो इम्प्रूवमेंट चाहते भी हैं, और आपको ऐसा भी लगता है कि मैं अगर हार्ड वर्क करूं तो ये चीज़ें मेरी ठीक हो जाएंगी और इसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये कुछ मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, आपकी हार्ड वर्क भी हो सकती है, या ये कुछ चीज़ें आपकी फैमिली मैटर, इनहेरिटेंस, कोई बड़े बुजुर्ग को लेकर भी हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हेल्थ भी हो सकती है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो, फाइनेंस भी हो सकता है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप कुछ चेंज या इम्प्रूवमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इम्प्रूवमेंट करना है, चेंजेस लाने हैं तो आप सोच नहीं रहे हैं। आप बहुत सोच रहे हैं इस बात को लेकर, और आपने शायद किसी से बात भी की है। ये कोई ऐसा इशू भी हो सकता है आपका कि जहां आपके झगड़े चल रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कुछ लोगों के साथ, और यही शायद आपका चैलेंज भी है कि जो चीज़ आप फ्यूचर के लिए करना चाहते हो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं लोगों के बीच में। ये कॉन्फ्लिक्ट फैमिली मेम्बर में भी हो सकते हैं, या ये आपके अंदर भी चल रहे हैं। कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि हम अंदर ही अपने आप से लड़ रहे होते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें,
तो ये वो भी कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं। यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, जो कि चेंज का नंबर है, जो आपको इंस्पायर कर रहा है कि आप अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। ये आपकी रूटीन लाइफ भी हो सकती है, जो भी फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप कुछ चेंज, कुछ कॉन्फ्लिक्ट से स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रगल ये भी है कि शायद आपको किसी पर्सन, कोई लव लाइफ को लेकर भी कोई डिसीज़न करना है और फैमिली वाले मान नहीं रहे हैं, तो भी ये भी तो एक चैलेंज हुआ। तो आपको अपनी फैमिली को मनाना ही है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, पोटेंशियल के साथ उनको मनाना है अपनी लव लाइफ के लिए, ताकि जिससे आप शादी करना चाहते हैं, कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो वो क्लियर हो जाए, आपका रास्ता क्लियर हो जाए और आप मैरिज कर पाएँ, न्यू बिगनिंग कर पाएँ। यहाँ पर यह भी नज़र आता है कि अगर आपकी ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है मैरिज लाइफ को लेकर, तो अगर घर वाले मान जाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मानते हैं तो आप क्या करेंगे? आपका तो ये लव है, लव के लिए तो आप फिर खुद ही पावर में आएंगे और फिर खुद ही डिसाइड करेंगे उस अपने पर्सन के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए। ऐसा भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आता है कि या तो फैमिली वाले मान जाएंगे तो आप मैरिज के लिए शुरुआत करेंगे, और नहीं मानते हैं तो खुद ही आप एक पावरफुल डिसीज़न लेंगे। उसके लिए स्ट्रेंथ तो बहुत है आपके अंदर। यहाँ पे 8 नंबर है, 8 नंबर होता है इनफाइनाइट सक्सेस। तो या तो आप अपनी फैमिली को मना लेंगे या आप खुद ही डिसीज़न ले लेंगे। ये जो 8 नंबर होता है वो इनफाइनाइट सक्सेस का होता है। तो आप अपने आप को फ्यूचर में सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ करेजियस एक्शन लेंगे, कॉन्फिडेंटली, कंपैशन के साथ, बिना डर के। तो अभी तो आप कोशिश कर रहे हैं कि मान जाएं लोग, तैयार हो जाएं, ठीक है। आपका जो एक पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि आपके सामने ना चैलेंजेस आते हैं, फैमिली की इशू, या घर वाले नहीं मान रहे हैं, या कुछ अदर इशू भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, फ्यूचर सिक्योरिटी भी हो सकती है, या कुछ आइडियाज़ हैं जिसमें आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है या लोग थोड़ा सा नहीं मानते हैं। तो आपकी का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप उनको मनाने की सबसे पहले आप कोशिश करते हैं कि घर वाले ही मान जाएं, तो सबसे बेस्ट रहेगा, फिर आपकी आगे की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा ये आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आपने खुद ही डिसीज़न लेना है तो आप ले सकते हैं, पर आप लोगों के साथ मिलजुल कर कोई भी डिसीज़न लेना चाहते हैं। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिला हुआ है। मीन्स स्ट्रेंथ बहुत है कि आप कॉन्फ्लिक्ट से भी बाहर आने की कोशिश करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे और इम्प्रूवमेंट की भी कोशिश करेंगे। जैसे होता है ना कि किसी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं, तो वो भी आपकी एक स्ट्रेंथ है, एक पॉजिटिव पॉइंट है आपका। और जो भी लोग नहीं मान रहे हैं तो उनको मनाने की कोशिश करेंगे, जो वो आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं उनकी सुन भी लेंगे आप, और कुछ चीज़ें मान भी लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि हम सुनते तो सभी की हैं लेकिन मानते अपनी हैं। ऐसा आपने सुना भी है और आप करते भी हैं ऐसा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो आपकी हाल फिलहाल में न्यू बिगनिंग के लिए एक्शन तो हो रहा है। यहाँ पे 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। 9 होता है जस्ट अबाउट टू कंप्लीशन, कि आपका कोई एक फेज़ है, जो एक सिचुएशन है वो अभी बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है और आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई प्रेग्नेंट
प्रेगनेंसी की न्यूज़ है किसी की फैमिली में, ये भी हो सकता है। या किसी ने कोई प्रेग्नेंट भी हुई हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि 9 नंबर है तो 9 नंबर प्रेगनेंसी का भी नंबर है। यहाँ पे बताना चाहती हूँ मैं कि आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं। तो जो आपका वीक पॉइंट है कि आप बैलेंस कोशिश करते हैं कि लोग मान जाएं, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा बैलेंस करने में बहुत टाइम लगाते हैं कि भाई ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे आप करते हैं। तो बैलेंस भी एक अच्छी बात है, लेकिन वो आपको थोड़ा सा अपना इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा कि जो टाइम आप लेते हैं 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना कि कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहे हैं, डिसीज़न ही नहीं हो पा रहा है, बैलेंस भी आप नहीं कर रहे हैं, फैमिली तो कर ही नहीं रही है, आप भी नहीं कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हैं उसको आप फटाफट से बैलेंस भी कर सकते हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें और उसको बैलेंस कर लें, तो जो डिसीज़न लेट हो रहा है तो वो टाइम पर हो जाएगा, डिवाइन टाइम पर हो जाएगा। आप हर चीज़ के लिए सोचते भी बहुत हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप कोई भी डिसीज़न लेने से पहले बहुत सोचते हैं। ये एक अच्छी बात भी है कि किसी चीज़ में टाइम लग जाए पर डिसीज़न सभी के लिए बेस्ट हो। यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है वो आपके लव लाइफ को लेकर नज़र आ रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली नहीं माने, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस करना पड़े। या कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में, या आपका क्रश हो सकता है, कोई रोमांटिक प्रपोजल आप दे रहे हैं या कहीं से मिल रहा है। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो किसी की भी हो सकती है, मेल की भी हो सकती है, फीमेल की भी हो सकती है। तो ये सिचुएशंस हैं, ये एनर्जीज़ हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो बाकी तो बहुत बढ़िया है एनर्जी, गुड न्यूज़ आ रही है, कुछ आप डिसीज़न अच्छा लेने वाले हो, न्यू बिगनिंग आ रही है किसी पर्सन लव लाइफ को लेकर, और आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप सारे कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाओगे सोच समझकर, और कुछ वाइज डिसीज़न आपकी लाइफ में होने वाला है। मैरिज का भी डिसीज़न हो सकता है ये, या अपने फाइनेंशियल इशू को लेकर हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अब देखते हैं आपके लिए कुछ यूनिवर्सल मैसेजेस। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। क्या आप इनको गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, क्योंकि अभी न्यू मून गया है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अगर आपको कहीं सक्सेस भी मिलती है तो उस पर इतना फूलिए मत बैलेंस में रहिए। सिचुएशन आपके फेवर में आने वाली है तो बैलेंस कीजिए उसको। और कहना चाहते हैं प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आपकी कोशिशें चल रही हैं, यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी आप चाहते हैं वो आपके सामने आने वाला है। और बहुत सारे कार्ड आए हैं, बताना चाहते हैं कुछ। कम्युनिकेशन इज द की। देखो, अगर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो उससे आप कम्युनिकेशन में तो रहें, क्योंकि आप बात ही नहीं करेंगे तो आगे बात कैसे बढ़ेगी। तो चाहे आपका पर्सन है, चाहे आपकी फैमिली है, जो भी लोग कॉन्फ्लिक्ट में हैं तो उनसे बात कीजिए, बोलचाल बंद मत कीजिए। या अपने अंदर, ये इसको भी डिनोट करता है, एक्सप्रेस करता है कि आप अपने अंतर मन से बात कीजिए कि आपका मन क्या चाहता है। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। यस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग तो आ ही रही है, जिसके लिए आप सोच रहे हैं या लोगों को तैयार कर रहे हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग।
आपके सामने सब आंसर्स मिलने वाले हैं, फेवरेबल सिचुएशन आने वाली हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, अभी तक कुछ ऐसा सेट नहीं हुआ है, पर ये जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। बैलेंस, आपको बोला जा रहा है कि हर सिचुएशन को बैलेंस कीजिए, जो आपको भी सेटिस्फाई करे एंड आपकी फैमिली को, पर्सन को, सिचुएशन को बैलेंस करे। तो आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मेरी अगली रीडिंग में भी बने रहें। कोई भी रीडिंग सभी के लिए नहीं होती, कुछ हो सकता है आपकी सिचुएशन को रेजोनेट करता है तो उसको आप रख लें, जो आपकी सिचुएशन को रेजोनेट नहीं करता है उसको यहीं पर छोड़ दें, वो शायद किसी और के लिए होगा। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। और मेरी आप सब लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं अगली रीडिंग में भी मेरे साथ बने रहें। थैंक यू ऑल।